आज हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। पाचन प्रक्रिया शरीर में कैसे होती है। तो पाचन प्रक्रिया अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलना ही पाचन प्रक्रिया कहलाती है। और पाचन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक पाचन प्रक्रिया और दूसरी होती है रासायनिक पाचन प्रक्रिया। तो पाचन का मतलब क्या कार्य होता है? पाचन का मतलब होता है हमारे शरीर में ऊर्जा देना, यही पाचन का कार्य होता है। पाचन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक सरल प्रक्रिया होती है। वो कैसी होती है? जैसे जटिल प्रक्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया कहलाती है। और सरल प्रक्रिया होती है जैसे जल, विटामिन, ये पचते नहीं है, इन्हें आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इनका पेट में पाचन नहीं होता है। पाचन तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का होता है। अब हम बताते हैं पाचन प्रक्रिया किन किन कहाँ से होकर गुजरती है, कैसे कैसे होती है। पहला है मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये हमने कलर करके दिखाए हैं। ये पाचन की प्रक्रिया के अंगों से, इन अंगों से होकर गुजरती है। अब बताएं पाचन में कैसे कैसे पाचन होता है। मुंह से लार ग्रंथि, मुख गुहा से लार निकलती है। लार तीन प्रकार की लार होती है, तीन ग्रंथियां लार निकालती हैं। एक तो पेरोसाइज, एक होता है पेरोटिक ग्रंथि। हमारे मानव मुंह से लगभग पूरे दिन में 1 से 1.5 किलो लार उत्सर्जित होती है। और लार में एक लाइसोजाइम नामक एक तत्व होता है जो कीटाणु नाशक होता है। भगवान ने इसी प्रक्रिया बनाई कि लार में एक ऐसा तत्व दिया जिससे कोई कीटाणु हो, जीवाणु हो, नष्ट हो जाए। और लार में टाइलिन, इसका कार्य होता है कि मंड जैसे चोकर, छिकला जो खाते हैं अनाज, तो उसे इन्हें पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। उसे टाइलिन नामक लार नामक तत्व से ही पचते हैं। अब बताते हैं हम ग्रास नली। अब मुंह के बाद खाना जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली का मतलब होता है, जैसे हमने दिखाया जाए, ग्रास नली से आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब ग्रास नली का ही हिस्सा होते हैं। जहाँ से खाना मुंह में जाता है और टोटल जहाँ तक मलाशय से निकलता है गुदा तक, यहाँ तक ये सब ग्रासी नली होती है। उसमें अलग अलग भाग होते हैं, वो अलग अलग तरह से कार्य करती है। तो खाना ग्रास नली के बाद आता है आमाशय में। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं और वो 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग कहलाता है कार्डिया, दूसरा फांडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो पहले भाग में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाने के साथ मिल जाता है। वो भी जीवाणुनाशक होता है, जीवाणुओं को मार देता है। देखा है कि ज़्यादा खाना खा लें तो डकारें आने लगती हैं और कहते हैं भोजन पचता नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कर देगा, एक इनो दे देगा कि जो हमारा आमाशय है ऊपरी भाग में अम्ल निकलता है और जो इनो होता है वो क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके निष्क्रिय हो जाते हैं और भोजन पच जाता है। और जो फंडिक होती है वो कांटानुमा होती है। वो भोजन को, जो हमारे आमाशय में दूसरा भाग होता है फंडिक, जो भोजन को रोके रखती है। 4 से 5 घंटे आमाशय में भोजन रहता है। और उसके बाद होती है आमाशय की भाग होता है फाइलोरिक। इसमें से जठर रस निकलता है जो खाने के पचाने में सहायक होता है। इससे जठर रस निकलता है जो खाने के पचाने में सहायक होता है। उसमें से एक रस स्रावित होता है रेनिन। जैसे हम दूध पीते हैं तो देखा है कभी छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, जब उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो उसमें से दही निकलता है। ये रेनिन का ही काम होता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, उसके बाद पाचन करता है।
तो खाने के और आपने कभी सोचा है खाने के बाद नींद आती है? नींद क्यों आती है? खाना खाने के बाद सुस्ताने की मन करता है। तो खाना खाने के बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा शरीर पूरे शरीर में से ऊर्जा खींच के और खाने के पचाने में लगा देता है, तो सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और सुस्ताने लगते हैं। जैसे हम थक जाते हैं तो सुस्ताने लगते हैं, इसी प्रकार पूरा शरीर ऊर्जा खाना पचाने में लगा देता है, तो सारे अंग आराम की स्थिति में आ जाते हैं, वो आराम को चाहते हैं। तो ये खाना पचाने की प्रक्रिया, खाना खाने के बाद पचाने की प्रक्रिया के कारण ही ये होता है। अब छोटी आंत, छोटी आंत में भी एक रस निकलता है जो पाचन के लिए आवश्यक है। अब बड़ी आंत में जाके भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है और शरीर में भेज देती है, और उसके बाद मलाशय के लिए, गुदा के लिए भोजन चला जाता है। इस प्रक्रिया में बीच में और हमने छोड़ दिया यकृत। जो यकृत होता है वहाँ से पित्त रस निकलता है। यकृत होता है, वहाँ से पित्त रस निकलता है, और उसके नीचे, आमाशय के नीचे होता है अग्नाशय। अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय में इंसुलिन नामक तत्व भी पाया जाता है। इंसुलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। तो इसकी कमी से, अगर ये रस कम स्रावित होने लगे तो इसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। तो सुना है डॉक्टर जिसे डायबिटीज़ हो जाती है इंसुलिन की गोली देते हैं। क्यों? कि उस तत्व का स्रवण कम होने लगा है, तो इस तत्व के स्रवण के बढ़ाने के लिए इंसुलिन की गोली दी जाती है, जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ये अग्नाशय की प्रक्रिया है। तो आज हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया है, और सभी छात्र और सभी अपने आवश्यकता के अन्य जिन्हें जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बाहर पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान हो जाए सभी को। जो आज हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सभी वीडियो प्राप्त होती रहें।